शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेक टैरो। तो आज की करियर गाइडेंस रीडिंग पे हम देखेंगे आपका करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर करियर, क्या चल रहा है आपके करियर में और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपका करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स योर करियर, क्या चल रहा है आपके करियर में। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, ईश्वर का, परमात्मा को याद कर लीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ। जैसे कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अभी मैं बता देना चाहती हूँ फिर से एक बार कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है, एनर्जी कलेक्टिव रहता है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आपके सिचुएशन के लिए एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी के पॉइंट्स छोड़ दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अभी आपके करियर में चल क्या रहे हैं। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो विश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका अभी के करियर में एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ठीक है, एंड वी हैव कार्ड्स sorry, Ace of Swords, Four of Pentacles, Seven of Swords, Page of Pentacles and Five of Pentacles. Pentacles का कार्ड काफ़ी सारा है हमारे पास। तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के करियर में, जॉब या फाइनेंस किसी में भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कोई एक पर्टिकुलर जॉब और डेजिग्नेशन या तो आपके बिजनेस में ऐसा कोई डील है जिसके मतलब मिलने की आपको बहुत इंतज़ार था, आपने किए थे इंतज़ार, बट समहाउ वो वर्क नहीं किया है एज एक्सपेक्टेड। या तो वो जॉब ऑफर आपको नहीं मिला या वो जो प्रमोशन या जो डेजिग्नेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया है। तो और मुझे इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला है, मुझे यही मिलना है। एंड जो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मिलने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी में ही आप बहुत रिजिड हो चुके हो और आप ज़्यादातर उसी स्टेज में हो कि ये क्यों नहीं मिला, ये आपको मिलना चाहिए था। तो आप बहुत क्लोज्ड अप एनर्जी में चले गए और बहुत ही रिजिडिटी में चले गए, स्टबर्न एनर्जी में चले गए कि मैंने इतने सारे कुछ किया है, मुझे ही यही मिलना है और क्यों नहीं मिला है उसी में ही आप थोड़ा सा उलझे हुए हो। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप जो नया कोई स्ट्रैटेजी या कोई नया सोच लाने की जो ज़रूरत है आपको, ये आपको समझ में आ रहा है, बट उसको करने के लिए जो करेज चाहिए ना वो इस टाइम पे मुझे कम दिखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी पता है कि आपका इनपुट चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर हम सेम इनपुट डालते रहते हैं एक सेम सिचुएशन पे, वो आउटपुट कभी नहीं बदल सकता है। अगर आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं मिला है दैट मीन्स आपको इनपुट चेंज करने की ज़रूरत है, आपका स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, उस डील को क्रैक करने के लिए, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए शायद आपका जो प्रिपरेशन था उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा चीज़ आप मिस कर रहे हो जो कि एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट मिलने के लिए, वो अचीवमेंट आपकी तरफ लाने के लिए।
तो आपको भी पता है कि उसको थोड़ा सा मतलब आपका प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप सोच विचार भी कर रहे हो, बट उसके लिए आप इनिशिएटिव लेने के लिए भी सोच रहे हो। बट मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी मेन फोकस उस चेंज पे जाना चाहिए, बट उस चेंज पे आपका फोकस अगर 20% है, मुझे लग रहा है 80% इसी में ही है कि मेरा प्लान तो बहुत अच्छा था, मेरा स्ट्रैटेजी भी तो बहुत अच्छा था, बट वो वर्क क्यों नहीं किया। देखिए, वर्क क्यों नहीं किया वो एनालिसिस करना बहुत अच्छी बात है, बट उसी में ही खोए रहना वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपका एनालिसिस करके आपको जो मिल रहा है कि क्या लैक हो रहा है, किसमें आपको वर्क करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, अगर वो आंसर आपके पास है तो अभी आपका फोकस उसमें शिफ्ट होना चाहिए जिसमें आपने अभी तक वर्क नहीं किया, बट वो वर्क करने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। बट मुझे लग रहा है उसमें आप 20% दे रहे हो, बट आपका मेन फोकस अभी भी उसमें ही है। क्या ऐसा क्यों हुआ है? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फोकस प्लान चेंज में जाता है तो आपको वो गोल मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4-4 की एनर्जी है। ठीक है, ये तो है आपका करंट एनर्जी क्या है आपके करियर में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको चेंजेस क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये तो आपने भी देखा है ना, बट वो चेंजेस क्या होने वाला है जो आपको हेल्प करेगा आपका गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। और जैसे कि अब जो जो भी सिचुएशन है, अगर वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट देखिए माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जुड़ कर रखिए। जब भी कोई रीडिंग आप देख रहे हो तो हमेशा वो पॉजिटिविटी के साथ देखना कि ये ज़रूर होगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपको वो सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर किसी से हेल्प चाहिए तो वो पर्सन आपको मिलेंगे। अगर सोचिए कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू की प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत है, नया प्रोजेक्ट, नया इनिशिएटिव लेने की, वो प्लान और वो स्ट्रैटेजी भी आपके माइंड में आएगा। बट जब आप पॉजिटिविटी की तरफ रहोगे, जब आप पॉजिटिव रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, माइंड अगर हमेशा नेगेटिविटी में ही चलते रहेंगे तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएंगे, है ना। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है फ्रीडम। So follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. Yes. So ये कार्ड यही बता रहे हैं कि देखिए अपने सोल को ना ये नेगेटिव थॉट से पहले फ्री कीजिए, उसको टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या है ना, आपको वो डायरेक्शन मिलेगा कि आपको वो रिजल्ट मिलने के लिए आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, और हमारे पास कार्ड है द अर्थ गाइड। ठीक है, ये कह रहा है योर सैक्रेड कॉलिंग upon this planet is to simply love and be loved. This is the earth guide. And the second is strength. You are being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. ठीक है, so देखिए पहले अगर अगर हम ज़्यादा ये सोचते रहते हैं ना कि मेरे साथ ये ऐसे क्यों हुआ, मैंने तो इतने सारे प्लान सब कुछ किया था, इसका रिजल्ट यही होना था, ये कंटिन्यूअसली सोच के ना हम सेल्फ रिजेक्शन में पहले चले जाते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, बट हम चले जाते हैं सेल्फ रिजेक्शन में। और जब हम ऐसे एनर्जी में रह जाते हैं ना, तब हमारा सेल्फ लव भी चले जाता है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी चले जाता है। तो अर्थ गाइड के कार्ड यही बोल रहे हैं कि देखिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जो गलत हुआ है इट्स ओके, यू कैन अगेन वर्क ऑन दैट। ठीक है ना, बट अगर आप सेल्फ रिजेक्शन में चले जाएंगे तो वो आप कभी नहीं कर सकते, है ना। और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये गलती हुआ है बट मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, और ये इनर स्ट्रेंथ आता है, देखिए
ये पूरा यूनिवर्स, भगवान, उनको जिस भी रूप में इस सुप्रीम एनर्जी को मानते हैं, वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। मैं तो यहाँ पर जस्ट कार्ड रीड कर रही हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ, वो मैसेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये डिवाइन एनर्जी हमेशा आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। उनको इन्वोक कीजिए, उनके ऊपर फर्म बिलीफ रखिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो हेल्प आपको मिलेंगे। ठीक है, हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। देखिए, मेडिटेशन कोई ऐसा एक चीज़ नहीं कि हम 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाइए और भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश, ये खाली वहाँ तक ही सीमित नहीं है। मेडिटेशन एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक मेडिटेटिव स्टाइल है। हमेशा उनसे हेल्प मांगिए, हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहिए। ईश्वर की कंपेनियन को, डिवाइन गाइडेंस को, इस एनर्जी को, इस सुप्रीम एनर्जी को हमेशा अपना दोस्त मानिए। आप जैसे उनको मानना स्टार्ट करेंगे ना, आप फील कर पाएंगे कि आपके हर एक्शन, आपके हर थॉट डिवाइनली कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। और ये धीरे धीरे आपका इंट्यूशन, आपका इनर स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत पावरफुल होते जाएंगे। तो आप फिर वो सुन पाएंगे, वो जो हमारे अंदर से जो हल्का सा आवाज़ आता है ना, वो जो इनर वॉइस, वो डिवाइनली गाइडेड होता है, वो आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए ही बोलूँगी कि जो भी कुछ हुआ है, जैसे भी सिचुएशन है इस टाइम पे आपके करियर में, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा, जॉब में हो डिफरेंट होगा, बिजनेस में डिफरेंट होगा। बट ओवरऑल जो भी हुआ है उसको लेकर ज़्यादा सोचिए मत, आगे की तरफ देखिए क्या करने से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो जाने से पहले फिर से मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ ओवरऑल एक गाइडेंस के लिए। देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए। देखिए, ये कार्ड में ऐसा आया है, वीपिंग विलो, दैट इज कॉल्ड फैमिली सॉरो। तो मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है कि अगर देखिए आपके सिचुएशन में, अगर आपके लव्ड वन, वो जो हमारे फैमिली मेंबर्स होता है, अगर वो भी इस नेगेटिव एनर्जी में है आपके तरह के, कि ये ठीक नहीं हुआ है, तो देखिए मैं यही बोलूँगी, सब कुछ आपसे स्टार्ट होता है। आप अपना एनर्जी चेंज कीजिए, उनका भी होप आएगा, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आएंगे, तो वो पूरा आपके सराउंडिंग में ना पॉजिटिव एनर्जी आया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके सिचुएशन के लिए आपके लव्ड वंस भी दुखी है, तो पहले अगर और आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो तो पहले आप से शुरू कीजिए। अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं ऐसे नेगेटिव एनर्जी में और नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, मुझे सिचुएशन को चेंज करना है। और अगर मैं चेंज होता हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे स्टेबल देखते हुए वो भी स्टेबल रहेंगे, नहीं तो वो भी परेशान रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। मुझे कमेंट पे बताना आप लोगों को कैसा लगा ये रीडिंग, और आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे और रीडिंग के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।